सभी लोगों को नमस्कार। आज योग मंत्र में मैं पवन गुरु, आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, चिंता से मुक्त होंगे। हम योग करें और निरोग रहें। योग को जीवन में प्लस कीजिए और एक अच्छी और शानदार जिंदगी को पाइए। आज हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक प्राणायाम का अभ्यास जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके अभ्यास से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और हम हर बीमारी का और वर्तमान बीमारियों का आराम से मुकाबला कर पाएंगे। हाथ ऐसा ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ये आपकी ज्ञान मुद्रा है। अंगूठे से इंडेक्स फिंगर को लगाया है, 3 उंगली सीधी है, पीठ गर्दन कंधा सीधा है। मुंह हम बंद रखेंगे और नासिका से लंबी गहरी सांस लेकर फिर उसको बाहर निकालेंगे। देखिए, नासिका से बाहर निकालना साथियों। फिर सांस लीजिए, जो हम सांस ले रहे हैं वो नाक से गले के माध्यम से आपके लंग्स, आपके फेफड़ों तक पहुंच रही है और फेफड़ों के माध्यम से हमारे शरीर के समस्त आर्गन तक ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ रहा है। इससे हम रेजिस्टेंस पावर बढ़ रही है हमारी, हम बीमारी से लड़ पा रहे हैं और जो आज के समय में ऑक्सीजन लेवल हमारा घट रहा है उसको भी हम मेंटेन कर पा रहे हैं। हम लगभग 60-65% के आसपास से हम उपयोग में ला पाते हैं हमारे लंग्स को, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो हम इसको मैनेज कर पाएंगे और बड़ी से बड़ी बीमारियों पे हम हमारा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको सही करना है, ईमानदारी से करना है और रेगुलर करना है। देखिए फिर से एक बार आप ऊपर नीचे मिला के 1 चक्र होता है। आप 10 चक्र कीजिए, आराम कर लीजिए, फिर 10 चक्र कीजिए, फिर आराम कर लीजिए। आपको 10 चक्र में दिक्कत हो तो 5 का 1 चक्र कीजिए, फिर एक 5 का चक्र कीजिए, फिर 5 का चक्र कीजिए। बहुत ही साथियों सरल है, बहुत ही सहज है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। आप पीठ गर्दन कंधा आपका सीधा रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, सकारात्मक विचारों को रखिए और फिर अभ्यास को कीजिए। रिजल्ट आपका जंप कर जाएगा। फिर से दिखा रहा हूं एक बार आपको, देखिए। हमारे कुछ साथी इसको मुंह से करते हैं। साथी मुंह से नहीं करना है। मुंह से करेंगे तो आपको 30 या 40% आपको हेल्प होगी। नाक से करेंगे 80 से 90% आपको हेल्प होगी। थोड़ा आप अभ्यास करेंगे तो आप धीरे धीरे नाक से आप कर पाएंगे। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। अगला अभ्यास हम करेंगे जिसका नाम है नाड़ी शुद्धिकरण। इसमें हाथ लेफ्ट ऐसे ही रहेगा हमारा, राइट को हम अंगूठे को यहाँ रखेंगे। अभी आपको दिखाने के लिए हम 2 उंगली यहाँ रख रहे हैं कि आपको पोस्चर देखना इजी हो जाए। लेफ्ट से सांस मैंने इनहेल कीजिए, मन में गिनती करिए 1 2, रोकिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सेल कीजिए 1 2 3 4। हमने रेशियो के लिया है 1 4 2। अब राइट से इनहेल करेंगे 1 2, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सेल कीजिए 1 2 3 4। आप लगातार कीजिए। साथियों इसका नाम है नाड़ी शुद्धिकरण। आपने ली ऑक्सीजन, रोका ऑक्सीजन, निकाला कार्बन डाइऑक्साइड। इससे शरीर में जो हमारी धमनियां हैं, हमारा जो रक्षा तंत्र है, उसकी हम रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा रहे हैं। आज के समय में हमको ये 5 मिनट सुबह भी करना है,
5 मिनट आप शाम को भी इसका अभ्यास कीजिए। शाम को अभ्यास खाना खाने से पहले कर लें या खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद करें। ये चाहे बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, कोरोना हो, रेजिस्टेंस पावर हो, आँखों की प्रॉब्लम हो, आपका तनाव हो, आपकी चिंता हो, आपकी परेशानियाँ हो, इस सब को रिलीज़ करेगा आपको। कि जब ऑक्सीजन इनटेक बॉडी में बढ़ता है तो हम शरीर की अपने आप रिपेयरिंग कर पाते हैं। फिर से देखिए एक बार, अंगूठे को मैंने यहाँ रखा था, दोनों उंगली यहाँ रखिए, आपको मैंने सरल कर दिया है। लेफ्ट से सांस मैंने इनहेल कीजिए, 1 2, मैंने दोनों नाक बंद करके रोका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने एक्सेल किया है, 1 2 3 4। राइट से इनहेल कीजिए, 1 2, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सेल कीजिए, 1 2 3 4। आप जो रेगुलर करते हैं वो अनुलोम विलोम है। ये है नाड़ी शुद्धिकरण, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है और हर उम्र के लोग इसको कर सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, हमको सकारात्मक विचारों से हमको लड़ना है। आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं कि 90 साल 95 साल के लोग इस लड़ाई को जीत रहे हैं। जीतने वाले वही लोग हैं जिनके पॉजिटिव थॉट है, सकारात्मक विचार है कि हमको स्वीकार करना है, लड़ना है और जीत कर हमको बाहर आना है। साथियों, ये जो समय है, आप योग को अपनाते हैं, आप आहार को पैटर्न को अपनाते हैं, 80-90% आपको कुछ भी नहीं होगा। मान के चलिए आपको कोई बीमारी है तो योग, आहार आपके डॉक्टर की मेडिसिन। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है शॉर्टकट तरीका। आपको निवेदन करता हूँ, कोई शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं। वैक्सीन आप जरूर लगवाएं। अब हम अगले प्राणायाम की तरफ जा रहे हैं। इसका नाम है कपालभाति। दोनों हाथ ऐसा रखेंगे, हम सीधा तन के बैठेंगे। ये भी बहुत ही सरल है साथियों। पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। स्पीड 1 सेकंड में 1। हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम है, 2 सेकंड में 1। देखिए, इसमें भी साथी मुंह हमको बंद रखना है और धीरे धीरे जो हम बीच में गैप आता है, सांस आपकी ऑटोमेटिक अंदर जाएगी, उसको बाहर करना है। इसको हमको सिर्फ मैनेज करना है। ये हमको हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, बॉडी के फैट को कम करने के लिए, हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए और वायरस को समाप्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जो वायरस आपके नाक से, आपके गले से पेट में जा रहा है, उसको ये किल करने का काम करता है, समाप्त करने का काम करता है। लेकिन करना साथियों आपको ही है। फुल पॉजिटिव थॉट, डरने की कोई बात नहीं, कोई चिंता ना करें और इसका मुकाबला कीजिए आप। फिर से आपको बता रहा हूं, देखिए, हमारे कुछ साथी क्या करते हैं कि सीखने के बाद स्पीड को बढ़ा देते हैं। मैंने जैसे कहा 1 सेकंड में 1, तो वो 1 सेकंड में 4-4 करने लगते हैं, 5-5 करने लगते हैं। फिर उनका बीपी शूट अप होने लगता है, बैक प्रॉब्लम होने लगती है, हर्निया डेवलप हो जाता है। तो साथियों, जिंदगी आज की नहीं है, हमको इस शरीर को 100 साल तक बचा के रखना है। तो हमको वो करना है जो मेडिकल पॉइंट बोलता है, वो करना है जो साइंटिफिक तरीका होता है, और हमको उनसे सीखना है जो जीवन का काफ़ी समय दे चुके हैं। हम लोग आपको लगभग 80 साल से सिखा रहे हैं, 45 ईयर्स लगभग मुझको हो चुके हैं, और हम 6.5 लाख लोगों को योग की शिक्षा दे चुके हैं। तो सरल और सहज तरीका ही हमको अपनाना है। हेल्थ का कोई शॉर्टकट नहीं साथियों। बस हाथ ऐसे सीधा ऊपर ने ऊपर उठाया, दोनों हाथ को ऐसे मिलाया और ऐसे ऊपर ने क्लैपिंग करा। ये साउंड जरूर करना है क्लैपिंग में, ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसको मिला के हमको करना है और बस 40-50 बार आपको करना है। और ये हमारे को चाहे फ्रोजन शोल्डर हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना है, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। आपको अभी जैसे दिक्कत हो रही है साथियों, सुबह भी करिए, शाम को भी करिए।
लेकिन हमको अभी इस परिस्थिति से बाहर निकलना है और वो हम निकल सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। फिर से आपको बताऊं, हाथ ऐसे उठाया, उठाने के बाद यहाँ रुका, कान से लगाया और ऐसा क्लैपिंग करा। अब इसी में एक और हम क्रिया करेंगे। हाथ को आप ऐसा सामने लेके आइए, ले आए आप लोग सामने, सांस ली और हाथ को ऐसा पीछे खींचेंगे, सांस ली और छोड़, ऐसा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सांस लेना है और छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल। सेकंड स्टेज में अपन क्या करेंगे, हाथ ऐसा लिया, मुट्ठी को बंद किया, खोला, बंद किया, खोला, फिर बंद किया, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आपको अगर फास्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आराम से कर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 2। आप जैसे अभ्यास करेंगे जो आपको पता है, एकदम से बॉडी में ऊर्जा आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, बॉडी में हल्कापन आ जाएगा और जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो घटने लगता है, क्योंकि हार्मोन का जब सिक्रेशन आपका होगा तो बॉडी और माइंड में जादू की तरह चेंज आएगा। साथियों, आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन के उत्तर तो हमने उनको दे दिए हैं, लेकिन आप लोगों को भी हेल्प हो इसलिए हम उस क्वेश्चन को आप तक पहुंचा रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है इंदौर से। उनका कहना है कि इस समय तनाव बहुत अधिक हो रहा है, हम क्या करें। साथियों, तनाव आज हर दूसरे व्यक्ति को है, या हम कहें हर एक व्यक्ति को है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको तनाव से लड़ने के लिए जो हम ऑनलाइन आपको प्रोग्राम दे रहे हैं, आपको इसका पालन करना है, पॉजिटिव थॉट रखना है साथियों, और इस परिस्थिति से हम आराम से निकल जाएंगे, ये हमारे हाथ में है। लास्ट में आपको एक मैं छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा, लेकिन इसको कोशिश आपको करना है। और आप जितने आपके आसपास लोग हैं, आपके मित्र के, आपके परिवार के, आप उनसे फ़ोन पे बात करिए। जाने की ज़रूरत हमको नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठाए फिर से लगा लीजिए। तो जब हम बात करते हैं अपने वालों से या बहुत समय बाद किसी से भी बात करते हैं, सब तनाव एक तरफ छोड़ दीजिए, मैं और अहम छोड़ दीजिए, तो आपके स्ट्रेस लेवल को घटाएगा, आपके मन की खटास को ख़त्म करेगा। लेकिन आप आगे होकर बात करिए, बिल्कुल प्यार से, अच्छे ढंग से बात करिए और योग करिए, डाइट का पालन कीजिए, सिंपल डाइट जो हमारे घर में रहती है, अननेसेसरी कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा तनाव समाप्त हो जाएगा। अभी से आप करेंगे, आपका 3 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। आप हमको फ़ोन करके फिर बताएंगे कि आपको इतना रिजल्ट मिल गया है। 3 दिन में 50-60% और 8 से 10 दिन में आपको 80-90% आपको रिलीज हो जाएगा। आप करके देखिए। साथियों, हमारे पास एक क्वेश्चन शुजालपुर से आया है कि हमने हमारे परिजन को खोया है, हम लोग को बहुत मानसिक रूप से परेशान हैं, कोई रास्ता दिख नहीं रहा हमको, हम क्या करें। साथियों, हमारे आसपास भी काफ़ी लोगों ने, हमारे परिवार में भी, हमारे मित्रों ने भी बहुत लोगों को खोया है। देखिए, जिनको हम खो चुके हैं हम उनको ला तो सकते नहीं हैं, लेकिन उनके ख्वाबों को हम पूरा कर सकते हैं। और जो हमारी ज़िंदगी निकल चुकी है उसमें जो हमारे परिजन भी खो चुके हैं, अब जो हमारी बची हुई ज़िंदगी है वो विशेष है। आप अपनी शक्ति को वापस एकत्रित कीजिए, पॉजिटिव थॉट रखिए और आप फिर उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाइए। जब हम कोई सपना देखते हैं, सपने को देखने के लिए हमको भूत की तरह उसका पीछा करना पड़ता है,
और बीते हुए कल को आप जब भूल पाएंगे और हम तभी लड़ पाएंगे। हमारे परिजन जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके ख्वाब, उनके विचार, उनके उद्देश्य, उनकी अच्छी बातों को याद कीजिए और फिर अपनी नए रास्ते की तरफ आगे हमको बढ़ना है। यही मैं कह सकता हूँ आपको। योग आपको करना है, आहार का आपको पालन करना है। फिर दिक्कत आए आप फिर हमसे पूछिए, हम फिर आपको रास्ता बताएंगे। साथियों, हमारे पास एक प्रश्न भोपाल कोलार से आया है। कोविड हमको हो चुका था, हम ठीक हो गए हैं और कमजोरी बनी हुई है। साथ ही आप उन किस्मत वाले लोगों में हैं जिनको कोविड होने के बाद आप वापस आ गए। आप भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को और जिन डॉक्टरों ने आपका इलाज किया है उनको थैंक्स जरूर करें। और इस बीमारी के बाद हमारे लंग्स पर थोड़ा फर्क आता है, हमारी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, थोड़ी हमें कमजोरी आती है। आप अच्छी डाइट लें, पॉजिटिव अप्रोच रखें कि मैं जीत के आ चुका हूँ। और इसके बाद किसी को 15 दिन लग रहे हैं, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, उनकी कमजोरी खत्म हो रही है। और बीच में जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है उनसे संपर्क करते रहें। अगर कुछ मेडिसिन प्लस माइनस करते हैं तो उसका पालन कीजिए, लेकिन योग और डाइट ईमानदारी से आप पालन कीजिए, ये सब चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। साथियों, एक और प्रश्न हमारे पास आया है। वो कह रहे हैं हम कोविड से ठीक हो गए तो आ गए हैं, लेकिन गुरुजी हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है और डलनेस बढ़ रहा है। साथियों, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अधिकांश जितने शुगर के पेशेंट वहाँ से ठीक होके आए हैं, वहाँ जो दवाएं दी हैं हमारे डॉक्टर ने, उसके कारण अनबैलेंस हो रहा है। धीरे धीरे जब हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस पावर आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी शुगर पर नियंत्रण आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाएं। जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, जो आपका इलाज कर रहे हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। और हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर इतने अच्छे हैं कि आप उनको अगर क्वेश्चन करेंगे, आप पूरा उनको वो आपको उत्तर देंगे, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे। आपको ऑनलाइन भी आपको वो समझा रहे हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। और धीरे धीरे जब आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ती जाएगी, आपकी शुगर फुल कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन लापरवाही ना बरतें, गोली ईमानदारी से खाएं, डाइट को ईमानदारी से पालन करें, योग आप ईमानदारी से करें। साथ ही क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सारे हैं। अब हम अगले सेशन में आपको और आगे के बारे में बताएंगे। आपके भी क्वेश्चन कुछ हो तो हमसे ज़रूर पूछिए। हमारी कोशिश है कि आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें, आप आनंद में रहें। और निःशुल्क परामर्श के लिए, निःशुल्क आहार परामर्श के लिए आप हमको लगातार हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हम आपकी सेवाएं दे पाएंगे तो साथियों हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं पवन गुरु इसी के साथ आपसे साथ विदा लेता हूँ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थवान रहें और हमारी सेवाओं का आप लाभ जरूर प्राप्त करें। आप सभी लोगों को प्रणाम।